दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। मेरी बेटी को लोगों को दिखाने का शौक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे मीनल, तेरी बेटी की शादी इतने पैसे वाले घर में हुई है। तूने शादी में उसे कार भी दिया, पर तेरी बेटी जब भी आती ऑटो से ही आती है, ऐसा क्यों? पड़ोसन गरिमा ने पूछा। गरिमा, मेरी बेटी को इस बात का घमंड नहीं है कि उसकी शादी बड़े घर में हुई है, फिर उसे यहाँ ऑटो से ही आने में सहूलियत होती है। हम एक ही शहर में रहते हैं, उसे भी पता गलियां कितनी तंग है इस मोहल्ले की। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता वह किससे आती हैं, बस हमसे मिलने आती हैं, ये सोच कर ही खुश हो जाती हूँ। मीनल ने बेटी के ऑटो को मोड़ तक जाते देखते हुए कहा, कमाल है, तू भी और तेरी बेटी भी। यहाँ तो जरा सा अपने से ऊंचे घर ब्याह किया हो जाता, सब खुद को रईस समझने लगती। कमला की बेटी कह रही थी, मेरी सासू माँ कहती हैं कार से जाया करो, ये ऑटो से जाकर हमारी नाक कटवाने की जरूरत नहीं है। तंग गलियों में कार से आना मुश्किल जान उसकी बेटी ने आना ही छोड़ दिया है। उधर वह सल्ला अपनी बेटी को हमेशा कार में बिठाकर ससुराल भेजती ताकि लोगों को लगे बेटी अच्छे घर ब्याई है और एक तू है। बेटी भी नौकरी करती, दामाद का भी अच्छा खासा बिजनेस, पैसे की कोई कमी नहीं, पर बेटी जब भी आएगी ऑटो से ही। गरिमा तंज कसते हुए बोलकर चली गई। हर 15 दिन पर मीनल की बेटी राशि माँ पापा से मिलने जरूर आती रहती। एक भाई है जो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर रहता है। ऐसे में मम्मी पापा को अकेला देख राशि ऑफिस से वक्त निकाल कर मिलने आती जाती रहती थी। एक दिन जैसे ही रोज राशि ऑटो से उतरी, गरिमा टकरा गई। क्यों राशि बेटिया, कभी कार से भी आ जाया कर, तेरे माता पिता की इज्जत बनी रहेगी। इतने बड़े घर की बहू यूं ऑटो में आती अच्छी लगती है क्या? गरिमा ने कहा। राशि ऑटो वाले को पैसे देते हुए बोली, भैया कॉल करूंगी जब आ जाना। ऑटो वाला हमें सिर हिलाकर चला गया। सासी कार से क्यों नहीं आ सकती, पर क्या है ना, आप जानती ही हो मेरी बड़ी कार गली में आ गई तो बाकियों की कारें कहाँ आएगी, इसलिए मैं तो अपनी सवारी से ही आना पसंद करती हूँ। राशि हंसते हुए बोल अपने घर चली गई। गरिमा अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। समय गुजरता जा रहा था। राशि इन दिनों गर्भवती थी, तबीयत ठीक ही थी, सो माँ से मिलने आई हुई थी। अचानक उसे पेट में दर्द होने लगा। ये समय से पूर्व ही प्रसव पीड़ा होने लगा था। मीना घर में अकेली थी। राशि के पिताजी अपने गांव गए हुए थे। मीना दौड़कर गरिमा को बुला लाई और बोली, गरिमा भाई साहब को कहकर जरा कार का इंतजाम करवा। तो राशि के ससुराल वालों को खबर कर दी है, पर उनको आने में वक्त लगेगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनल वह कैसे जा सकेगी? तुम ऐसा करो, जिस ऑटो से राशि आती है उसको बुला कर देख लो, गरिमा ने कहा। मीनल जल्दी से उस ऑटो वाले को फोन कर दी। वह शुरू से ही राशि को कॉलेज छोड़ने जाता रहता, इसलिए राशि उसके ऑटो से आया जाया करती थी। रमेश जल्दी से घर आ जा, राशि को अस्पताल लेकर जाना है, कार का भी इंतजाम नहीं हो रहा इस गली में। मीनल रुआसी को बोल रही थी, मैम साहब मैं दूसरी एरिया में सवारी छोड़ने निकल रहा था, पर आप चिंता मत करो, उन्हें दूसरे ऑटो में बिठाकर जल्दी राशि दीदी को अस्पताल पहुंचा दूंगा, बस मेरे आने तक हिम्मत रखो। कर रमेश सवारी को दूसरे ऑटो में कर राशि के घर की तरफ सरपट भागा। राशि को अस्पताल पहुंचा दिया उसने। उतने में उसके ससुराल वाले अस्पताल आ गए थे। राशि ने एक प्यारी सी बिटिया
को जन्म दिया, जो समय पूरा हो जाने से थोड़ी कमजोर थी। राशि की सास ने मीनल से कहा, समधन जी आप अब घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, यहाँ हम लोग हैं। हाँ समधन जी, घर जाकर आप सबके लिए घर का खाना ले आती हूँ। अस्पताल की कैंटीन का खाना क्या खाना? मीनल ने कहा, पर मम्मी जी आप जाएगी कैसे? ड्राइवर सो रहा था पर वह बता रहा था राशि मैडम कभी कार से घर जाती ही नहीं, मोहल्ले के नुक्कड़ पर ही कार खड़ी करवा कर ऑटो से घर जाती है। ऐसे में आप कहाँ ऑटो खोजती रहेगी? राशि के पति निकुंज ने कहा, राशि जिस ऑटो से आती जाती है वही तो हमें यहाँ लेकर आया है, वह पक्का बाहर इंतजार कर रहा होगा। कब मीनल जैसे ही बाहर आई, रमेश देखते दौड़ कर आया, राशि दीदी कैसी है? मैम साहब राशि दीदी ठीक है, बैठी हुई है, अब घर चलो। रमेश फिर मुझे यहाँ छोड़ जाना, मीनल कहते हुए ऑटो में बैठ गई। ऑटो की आवाज सुनकर गरिमा बाहर आ गई और राशि के बारे में पूछने लगी। मैं इधर ही किनारे पर इंतजार करता हूँ मैम साहब, रमेश ने कहा। मीनल आज समझ आया, पैसे वाले होने से ज्यादा अच्छा है दिल का अच्छा होना, जो आज इस रमेश ने साबित कर दिया। गरिमा ने कहा, मैम साहब हम तो राशि दीदी को कब से जानते, वह हमसे हमेशा कहती हैं रमेश शादी बाद भी मुझे मेरे घर से ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही रहेगी। मैं कभी बड़ी कार लेकर घर नहीं जाना चाहती, मैं जो हूँ वही रहना। वह तो कार से नुक्कड़ तक आती हैं, साथी तो घर तक कार ला सकती, पर वह ऐसा नहीं करती। लोगों को दिखाने का शौक ना उनको पहले था ना अब है, तभी तो है। राशि दीदी बुलाने पर सलाह आता हूँ, जरूरत पड़ने पर कितनी बार मेरी मदद की है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। कर रमेश ऑटो स्टार्ट कर साइड में लगा दिया ताकि गली में जाम ना लगे। दोस्तों कुछ ऐसे इंसान सच में होते हैं जो आड़े वक्त काम आते हैं, बस ये सब आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कोई जल्दी ही खुद को बड़ा समझ छोटे लोगों को हीन समझने लगता, तो कुछ कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, अपने साइको को सदा समान मान देते हैं और बदले में मान